Assalamu alaikum dear students, how are you all? I am your science teacher from Junior Campus High School. Hope you are doing great at home, and today I am going to deliver you a second lecture from your science book. So please beta open your science book and go to page number 6. ओके स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट लेक्चर में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। अब आपने इसको और उसकी रीडिंग भी की थी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी किया था आपने। आई होप आपने इसको घर में अच्छे से अपनी मम्मा के पास बैठ के उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ओके बेटा, आज हमारे पेज नंबर 6 पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल के में उनको बताया गया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि आप में से बहुत से बच्चों ने कल रीडिंग भी की है, लेक्चर को अच्छे से सुना भी है, तो मुझे ये बताएं व्हाट आर लिविंग थिंग्स। यस, वेरी गुड। आप में से बहुत से बच्चे बहुत अच्छा मुझे लगता है बता रहे हैं, जिनको लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पता चल चुका है। आगे बेटा, आज इसी तरह अब वो क्या कह रही हैं कि लिविंग थिंग्स में कुछ खसूसियात होती हैं। वो खसूसियात कौन कौन सी हैं? जैसे वो कह रहे हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ, living things need food, living things feel, living things move on their own, living things grow old and die। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में वो कहती हैं ये खसूसियात नहीं होती। इस वजह से उन्होंने आपको थोड़ा सा ये डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या बता रही हैं कि अब मुझे आप बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये जिसमें आपको मैंने खसूसियात बताई है ना। जैसे देखिए लिविंग थिंग्स फील। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम फील, जैसे आपके पास ग्लास में पानी है, आपको कैसे पता चलेगा ग्लास में पानी ठंडा है या गर्म? जब आप उसको फील करेंगे, आपको टच करेंगे, आप उसको महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा ना कि इज़ दिस हॉट, इज़ दिस कोल्ड। इसी तरह वो क्या कह रहे हैं, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। क्या है लिविंग थिंग्स? ये देखिए, जैसे ये बॉय है, ये खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, रन कर सकता है, वॉक कर सकता है, जंप कर सकता है। ठीक है, और इसी तरह वो क्या कह रहे हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ये लिविंग थिंग्स क्या है? ब्रीथ। वो सांस लेती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। इसी तरह बेटा क्या है, ये वो क्या कह रही हैं कि जैसे एक किटन का बच्चा है, छोटा सा किटन है, जैसे जैसे वो दूध पीता है उसका बॉडी साइज़ क्या होता है? ग्रो होता जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कैट बन जाता है। इसी तरह हम जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक छोटा सा पौधा है, हम उसके अंदर बीज, ज़मीन में हम क्या करते हैं? बीज डालते हैं। फिर ठीक है, वो क्या बीज करता है? वो मिट्टी से और सूरज की रोशनी से अपनी खुराक तैयार करता है। फिर वो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त बन जाता है। ठीक है, हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे और इसको अपने 3 टेक्निक से, जैसे कल के लेक्चर में पढ़ा था, आज हम फिर इसको इसी तरह ही पढ़ेंगे। फीचर्स, 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 सेपरेट, 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 breathe, 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 feel, 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 reproduce, 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 seeds, seeds, seeds। रीडिंग की तरफ अब आपने ध्यान से, तवज्जो के साथ मेरे साथ साथ रीडिंग को पढ़ते जाना है। ठीक है जी। नो व्हाट इज इट दैट सेपरेट्स अ लिविंग थिंग्स from a non-living things? There are a number of features that separate living things from non-living things. Living things breathe. Living things need food. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं इसको। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स ओल्ड एंड डाई, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, एनिमल्स गिव बर्थ और ले एग्स, while plants grow from seeds and other parts. Non-living things
कैन नाइदर ब्रीथ, ईट फूड, फील, ग्रो, मूव ऑन देयर ओन. Eat food, feel, grow, move on their own. Nor reproduce. A train, a car, a ball, a table, a book are all non-living things. कि बेटा ये आपकी रीडिंग थी. इसकी मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे घर में बार बार करनी है. ठीक है बेटा. आगे ये देखें, राइट नेम्स ऑफ एनी 5 लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. बेटा अब आपने जल्दी से यहाँ पे अब आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत सा आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया भी है. अब आपने ये करना है घर में अपनी मम्मा के पास बैठ के यहाँ पे 5 लिविंग थिंग्स और यहाँ पे 5 नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में आप क्या लिखेंगे? बहुत से बच्चे बता रही हैं, मुझे लग रहा है. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस. क्या बता रही हैं? जैसे लिविंग थिंग्स में आप क्या लिखेंगे? चेयर. चेयर लिविंग थिंग है? नो, देखा आप लोगों को पता चल गया है. चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. तो हम तो बेटा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ट्री, बॉय, गर्ल. ठीक है. इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स में आप लिख सकते हैं सोफ़ा, पेन, अरेज़र. बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपने सब ने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स राइट करने हैं. ओके बेटा, ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. बेटा आपने इसकी रीडिंग प्रैक्टिस, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इस पार्ट को अपने घर में सॉल्व कर लेना है. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.